हर हर महादेव मेरे बच्चे, स्वागत है आपको मेरे चैनल महाकाल जी का शक्ति पर। मेरे आशीर्वाद पाने के लिए मेरा इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक जरूर देखें, तब आपका हर सपना पूर्ण होगा। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेम के विषय में एक अति आवश्यक संदेश देने आया हूं। मेरे बच्चे, आपका प्रेम आपको याद कर करके दिन रात रो रहा है। मेरे बच्चे, यह सत्य है जो मैं आज आपको इस संदेश के माध्यम से बताने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा करने से मेरे प्रिय बच्चे, मुझे आपकी पूर्ण रूप से स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपका यह जो प्रेम है यह अभी बहुत ही दुखी हो रहा है। आप किसी भी महिला या व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम के बंधन से जुड़ी एक बड़ी सच्चाई को आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम आपके लिए बहुत ही सरल और सच्चा है। मेरे बच्चे, उसके दिल का हाल मैं स्वयं खुद देख रहा हूं। वह तुम्हें याद कर करके कितना रो रो के तड़प रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके प्रेम का ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, यह सब बात मैं आज आपको इस संदेश के अंत में बताकर अड़ जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, आप इस संदेश को पूरा सुनकर जाना। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, दोनों का आने वाला कल मैंने स्वयं लिख दिया है। आप दोनों अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी को प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ, अभी मैं मानता हूं कि आप दोनों का जो यह साथ था अभी कुछ दिनों से बहुत बेकार चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, एक अंधकार के बाद उजाला भी अवश्य होता है। बस एक उसी आस के साथ आप भी अपने प्रेम को समझो। मेरे बच्चे, अगर आप भी अपने प्रेम के साथ अपने जीवन में बहुत खुशी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने उस प्रेम के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कराने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111 अवश्य लिख देना। आपका प्रेम कल रात बहुत अधिक रो रहा था। आपको याद कर करके आपका प्रेम आपके लिए तड़प रहा है। वह आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। वह अपने आप में तुम मिलने की हजारों कोशिश कर रहा है, अपने जीवन में सब कुछ सही करने की, लेकिन बार बार वह अपनी तुम्हारे लिए बनाई गई कई योजनाओं में विफल हो जाता है। अपनी तमाम कोशिशों के बाद वह बहुत निराश हो गया है, अपने आप से हार सा गया है। वह अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। उसे अपने जीने का अब कोई मकसद भी नहीं नजर आ रहा है। वह बहुत ही दुखी, उदास सा हो गया है। मेरे बच्चे, वो तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने उस प्रेम की स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन से जुड़े बहुत से शुभ संकेत में आपको अपने इस चैनल के माध्यम से वरदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वह जीवन भर तुम्हारा साथ चाहता है। उसे यह आभास हो गया है कि वह आपके बिना अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। उसे यह लगता है कि उसकी खुशियों की चाबी आप ही के पास है। क्योंकि मेरे प्रिय, मैं यह अच्छे से जानता हूं कि जब वह आपके साथ था तो वह अपने अपने जीवन में बहुत अधिक खुश था। यहां तक कि उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके पास अनेकों प्रकार की खुशी आ गई हो और वह यह सोचता था कि अब उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पाकर वह पूर्णतः संपूर्ण हो गया है। उसके उस समय में इस तरह के सोच और विचार थे। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानता हूं कि इतने समय से तुम भी उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तुम भी उससे कहीं ना कहीं सच्चा प्रेम जो करते हो, अपने जीवन में एक जीवन साथी के रूप में उसी की कल्पना भी कर रहे थे। अगर मेरी प्रिय, आप भी अपने प्रेम को पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव अवश्य लिख देना। ऐसा करने से मुझे तुम्हारे प्रेम के प्रति स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आप दोनों का यह इंतजार का समय समाप्त हुआ। अब तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह समय बहुत नजदीक है जब तुम दोनों जीवन में एक साथ आ जाओगे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन को हर पल, हर समय देखा है।
जो समय तुम दोनों ने एक दूसरे के बिना व्यतीत किया है। मैंने तुम दोनों को अपने प्रेम की तिर रोते तड़पते भी देखा है, परंतु मेरे बच्चे अब तुम बहुत रो ली, अब और नहीं। अब तुम दोनों का खुशी का दिन आरंभ हो गया है। मैं यह बात कई दिनों से देख रहा हूं, वे आभास कर रहा हूं कि तुम मुझसे केवल और केवल एक ही प्रार्थना कर रहे हो कि मैं एक ऐसा इस प्रकार का समय तुम दोनों की जीवन में दस्तक कराऊं, या यह मानो कि एक इस प्रकार की योजना बनाऊं जिसके चलते तुम दोनों फिर से साथ आ जाओ। तुम्हारे रास्ते में अपने प्रेम को पाने के विषय में जो कुछ भी रुकावट या परेशानी है वह समाप्त हो जाए और तुम दोनों अपने जीवन में एक साथ आ जाओ। मैंने तुम्हारी इस पुकार को सुन लिया है। अब कुछ ऐसा होगा क्योंकि उसने मुझसे यह संकल्प ले लिया है कि उसे चाहे अपने जीवन में कितना भी दुख दर्द या संघर्ष करना पड़े, अब वह पीछे नहीं हटेगा। वह कार्य या कर्म करेगा जिससे तुम दोनों साथ आ सको। और मेरे प्रिय, तुम दोनों के अतीत में जो कुछ भी बुरी घटना घटित हुई है, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी अनबन हुई है, या किस प्रिय भक्त महादेव जी ने कुछ खास तरंगे अनुभव करके यह ब्रह्मांडी संदेश आप तक प्रेषित किया है। प्रिय भक्त, आज महादेव जी आपको यह बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में घटनाओं को एक कारण से संरेख कर रहा है। इस समय यह आपसे आंतरिक रूप से झांकने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहा है। जो सत्य आपके समक्ष प्रकट होने वाला है वह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव सकता है। यह आपके व्यक्ति से अब साझा किया जाने वाला है। तीसरे पक्ष का जो प्रभाव रहा है वह आपके भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस स्थिति के केंद्र में आपका स्वास्थ्य है। स्वर्गदूत समझते हैं कि आप एक भावनात्मक यात्रा से गुजर रहे हैं और इसने आपकी ऊर्जा को प्रभावित किया है। जो सत्य सामने आने वाला है वह ऐसा है जिसे आप संभालने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत, लेकिन स्वर्गदूत यह सुनिश्चित कर चाहते हैं कि आप इसे एक स्पष्ट और स्वस्थ मन से ग्रहण करें। वे आपको आत्म देखभाल और विश्राम के लिए समय निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे पहले कि आप इस सत्य का सामना करें, हो सकता है कि आपके शारीरिक शरीर में तनाव के प्रभाव महसूस हो रहे हो और आपका भावनात्मक स्वास्थ्य अस्थिर हो रहा हो। स्वर्गदूत आपको याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत संतुलन की स्थिति से आती है और अब भी वह समय है जब आपको पूरी तरह से अपनी देखभाल करनी चाहिए। इसका एक कारण है कि आपका व्यक्ति अब मानता है कि यह सत्य बताने का सही समय है। यह सत्य उनके दिल पर लंबे समय से भारी पड़ा हुआ था, लेकिन वे सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब आप इसे सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं। आध्यात्मिक शुद्धि अब आवश्यक है क्योंकि यह आपको नाटक और भावनात्मक उथल पुथल से ऊपर उठने देगी। आपको उच्च सत्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुलाया जा रहा है, उस दिव्य ज्ञान पर जो तब आता है जब आप अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य में केंद्रित और संतुलित होते हैं। इस रहस्य के उद्घाटन का समय संयोग नहीं है। आपका व्यक्ति महसूस करता है कि अब सत्य बताने का सही समय इसलिए है क्योंकि गहरे स्तर पर उन्हें लगता है कि आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन स्वर्गदूत आपको यह याद दिलाना चाहते कि आपकी तैयारी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। जब आपका मन, शरीर और आत्मा संतुलित होते हैं तो आप इस सत्य का सामना अनुग्रह और ताकत के साथ कर पाएंगे। तीसरे पक्ष का प्रभाव हालांकि विघटनकारी हो सकता है, यह भी आपके जीवन के इस अध्याय को स्पष्टता और समापन देने के लिए एक बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके आप इस सत्य को इस तरह से प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपको सशक्त करेगा। स्वर्गदूत आपसे यह भी पूछ रहे हैं कि इस सत्य का आपके भविष्य के लिए क्या अर्थ हो सकता है। जब आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप केवल वर्तमान क्षण की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं बल्कि अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए भी आधार बना रहे होते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि कठिनाइयां भी। यह अनंत चक्र है। यदि आज तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं तो यह समय भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद दिन का आगमन होता है ही तुम्हारी कठिनाइयों के बाद प्रकाश आएगा। जब तुम स्वयं को अनिश्चितता से घिरा पाते हो तब ध्यान करो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं सदैव तुम्हारे भीतर हूं,
और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर हूं। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और तुम सही मार्ग पर चल सको। मेरे भक्त, यह जान लो कि सच्चा समर्पण और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम पूर्ण भक्ति के साथ मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा स्वतः दूर हो जाती है। भक्ति केवल मेरे प्रति प्रेम प्रकट करने का साधन नहीं है, बल्कि यह तुम्हें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। जब तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो तो तुम अपने अहंकार, लालच और द्वेष से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और संतोष का आगमन होता है। भक्ति में तुम मुझे अपने साथ अनुभव कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम मेरी शक्ति का अनुभव कर सकते हो। जब तुम मेरी शरण में आते हो तब तुम्हें यह समझ आता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्त करना है। मेरे भक्त, जीवन के साथ साथ मृत्यु भी इस संसार का एक अनिवार्य हिस्सा है। तुम इसे टाल नहीं सकते, ना ही इससे बच सकते हो। लेकिन मृत्यु का भय पालने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक यात्रा का अंत है और एक नई यात्रा का आरंभ। मृत्यु के बाद आत्मा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है। जब तुम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम और भक्ति का पालन करते हो तो तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। और जब यह आत्मा मोह के मार्ग पर चलती है तब वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह समझो कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है। यह तुम्हारे कर्मों, विचारों और भक्ति पर निर्भर करता है। तुम जब इस जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हो तो मोक्ष प्राप्त करना निश्चित है। मेरे भक्त, संसार में प्रेम और सेवा ही सच्चा धर्म है। जब तुम प्रेम से दूसरों की सेवा करते हो तो तुम मुझे सबसे प्रिय होते हो। प्रेम ही वह शक्ति है जो इस संसार को एक साथ बांधती है। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। दूसरों की भलाई के लिए कर्म करो और अपने हृदय में करुणा, दया और प्रेम का संचार करो। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। संसार में दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सेवा से तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। दूसरों की मदद करने से तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हो और यह सेवा ही तुम्हें सच्चे मोक्ष की ले जाती है, जो सत्य है। स्वर्गदूत देख रहे हैं कि आपने इस व्यक्ति के बारे में चिंता, भ्रम और शायद दिल का दर्द भी सहन किया है। उनकी मंशा की कि अनिश्चितता और छिपे हुए सत्य ने आपको थका दिया है। लेकिन निश्चिंत रहे प्रियजन कि स्वर्गदूत आपको भावनात्मक पुनर्स्थापना की ओर ले जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप इस नई जानकारी का सामना करने से पहले उन भावनाओं को भरने के लिए समय निकालें। यह चिंतन और उपचार का समय न केवल आपको अपनी ताकत वापस पाने में मदद करेगा, बल्कि जब सत्य प्रकट होगा तब आपको स्पष्टता भी प्रदान करेगा। स्वर्गदूत आपको दी रहे हो कि जब आप अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप जो भी सामने आएगा उसे बेहतर ढंग से संभालने के लिए तैयार होंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वर्गदूतों ने देखा है कि इस रहस्य के उद्घाटन की प्रतीक्षा से उत्पन्न तनाव ने संभवतः शारीरिक लक्षणों में प्रकट होना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आप थकावट, तनाव या जीवन शक्ति की कमी महसूस कर रहे हों। यह एक संकेत है कि आपका शरीर देखभाल और ध्यान की मांग कर रहा है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप विश्राम, उचित पोषण और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपके शरीर को पुनर्जीवित करें, चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो, प्रकृति में समय बिताने से या बस शांति के क्षण निकालने से। स्वर्गदूत आपको अपने शरीर की जरूरतों को सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शारीरिक ताकत उस भावनात्मक सत्य को संभालने में महत्वपूर्ण होगी जो सतह पर आने वाला है। आध्यात्मिक स्तर पर स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप समझें कि आपका स्वास्थ्य आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तीसरे पक्ष जिसने आपके व्यक्ति को प्रभावित किया है ने आपकी जिंदगी में ऊर्जा तरंगे भेजी है, जिससे संदेह या भ्रम की भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। स्वर्गदूत इस स्थिति से आपके स्थान को साफ करना चाहते हैं। वे आपको प्रकाश और सुरक्षा से घेर रहे हैं और वे आपको किसी भी नकारात्मक की स्थिर ऊर्जा को साफ करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे भक्त, जीवन एक अद्वितीय उपहार है। यह सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं, बल्कि एक गहन यात्रा है जिसमें आत्मा अपने अनुभवों से परिपक्व होती है। तुम सभी इस संसार में अपने अपने कारणों से आए हो और तुम्हारा हर कदम,
हर सोच और हर कर्म तुम्हें उन उद्देश्यों की ओर ले जाता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और जान ले कि यह रहस्य उद्घाटन, हालांकि कठिन है, आपको अधिक स्वतंत्रता और प्रकाश की ओर ले जा रहा है। प्रिय बच्चा, स्वर्गदूत आपके पास एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ आए हैं जो दिव्य उपचार, क्षमा और उद्देश्य से भरा है। आर्केंजेल जदकील की उपस्थिति के माध्यम से वे आपको यह मार्गदर्शन दे रहे हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब आपका व्यक्ति सत्य को प्रकट करने की तैयारी कर रहा है और आप इस समय विभिन्न भावनाओं का सामना कर रहे हो सकता है आप अनिश्चितता या राहत महसूस कर रहे हो। स्वर्गदूत आपको सांत्वना देना चाहते हैं और आपको यह समझने में मदद करना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है और इसका गहरा अर्थ क्या है। आर्केंजेल जदकील की ऊर्जा दया, करुणा और नकारात्मकता को प्रकाश में बदलने की है। स्वर्गदूत आपको यह दिखा रहे हैं कि इस सत्य के सामने आने का समय और तीसरे पक्ष की भूमि, यह सब एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है जो आपको और आपके व्यक्ति को उपचार की दिशा में ले जाने के लिए है। जदकील यहां इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करने के लिए है, आपकी भावनात्मक बोझों को दूर करने में मदद करने के लिए और उस क्षमा का समर्थन करने के लिए जो इस सत्य सामने आने पर आवश्यक होगी। आपका व्यक्ति अपने भीतर की आंतरिक लड़ाइयां से जूझ रहा हो सकता है और स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि वे इस सत्य से संबंधित दोष या भय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने लंबे समय तक आपसे कुछ छिपाया हो, ना कि किसी बुरे इरादे से, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी भावनाओं का सामना करने या अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरे पक्ष ने शायद आपके व्यक्ति को इन छिपी भावना का सामना करने के लिए प्रेरित किया और यह निर्णय करने में मदद की कि अब सत्य बताने का समय है। स्वर्गदूत आपको बता रहे हैं कि तीसरे पक्ष ने जो कुछ भी साझा किया या प्रभावित किया वह इस सत्य को सामने लाने के लिए था। आर्केंजेल जदकील की उपस्थिति यहां कोई संयोग नहीं है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप समझे कि इस यात्रा में क्षमा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, चाहे जो भी सत्य आपके व्यक्ति द्वारा प्रकट किया जाए, चाहे वह सुनने में कठिन हो या राहत देने वाला हो। यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे खुले दिल से स्वीकार करें। जदकील आपकी और आपके व्यक्ति की मदद कर रहे हैं कि वे समय के साथ निर्मित हुए क्रोध, भय या नाराजगी को छोड़ सके। स्वर्गदूत आपको करुणा के स्थान पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, जहां आप समझ सकते हैं कि हम सभी इंसान हैं और कभी-कभी हम सभी डर के कारण चीजों को पकड़ कर रखते हैं या गलतियां करते हैं। यह वह क्षण है जब आपको उन पुरानी ऊर्जा को छोड़ने का अवसर मिलेगा। तीसरे पक्ष ने आपके व्यक्ति के दिल में भ्रम या संदेह उत्पन्न किया हो सकता है, लेकिन अब आर्केंजेल जदकील वह भ्रम दूर करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। जदकील आपको समझने की ऊर्जा में ले जाने जा रहे हैं। स्वर्गदूत पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि आपका व्यक्ति सत्य को स्पष्ट रूप से देख सके और बदले में यह सत्य आपको प्रकट कर सके। उन्हें यह पहचानने के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है कि उन्होंने कहां डर या हेरफेर को अपने निर्णय पर हावी होने दिया और अब वे सत्य के प्रकाश में कदम रखने के लिए तैयार हैं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप समझे कि यह क्षण परिवर्तन के बारे में है। आपका व्यक्ति, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो, जो सबसे प्रिय होता है वह मेरे दिल के करीब होता है और तुम मेरे दिल के बेहद करीब हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य मत करो, ना ऐसी बात अपने मन में रखो जिससे मुझे दुख पहुंचे, क्योंकि मैं तुम्हें हर क्षण देखता हूं, तुम्हारे हर कदम को देखता हूं। जो रास्ता तुमने चुना है वह सही है या गलत, मैं इस पर निगाह रखता हूं। यदि तुमने अनजाने में कुछ भी किया है तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन यदि जानबूझकर तुम कुछ गलत कर हो तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने जानबूझकर गलत कर्म किया है और ऐसे कर्म का परिणाम बहुत गंभीर होता है। मैं हमेशा धर्म के पक्ष में हूं और जो धर्म का पालन करता है वही मेरे दिल के करीब होता है। अब तुम इस पल का पूरा आनंद लो, यह समय बहुत मूल्यवान है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन दिव्य आत्माओं तक यह संदेश पहुंच रहा है वे अत्यधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके दिल की पुकार अब ब्रह्मांड में गूंज रही है और उनके जीवन का बहुत बड़ा रहस्य उन्हें संदेश के रूप में मिल रहा है। मैं जानता हूं
कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास रखो। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। तुम्हारे जीवन में सबसे अच्छा समय आने वाला है। जब किसी मनुष्य का श्रेष्ठ समय आता है तो उसे कुछ चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। मुझे पता है कि अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मेरी दृष्टि पूरे ब्रह्मांड पर रहती है। जब कोई अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए मेरी शरण में आता है तो मुझे उनकी भी देखभाल करनी होती है। फिर भी आज मैंने तुम्हारे लिए समय निकाला है, या तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा संरक्षक हूं। इसी कारण मैंने तुम्हें यह संदेश देना उचित समझा, क्योंकि तुम भयभीत थे, भटक रहे थे। यदि मैं तुम्हारे सामने ना आता तो तुम इसी तरह भटकते रहते। मेरे बच्चे, जीवन में हर कोई खुशियां प्राप्त करना चाहता है, परंतु बिना परिश्रम के कोई भी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। जितनी बड़ी तुम्हारी इच्छा होगी उतना ही अधिक तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। यदि तुम बड़ी इच्छाएं रखते हो तो उनके अनुरूप मेहनत करने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि यदि तुम बिना परिश्रम के बड़ी इच्छाएं करोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। इसीलिए इच्छाएं उतनी ही रखो जितनी की पूर्ण करने की शक्ति हो। जब तुम्हारे प्रयास और इच्छाएं संतुलित होंगी तभी तुम्हें सफलता सहज रूप से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, जब कोई समस्या छोटी होती है तब उसे हल करना सरल होता है, लेकिन यदि तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो वही समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी और तुम्हारे लिए कठिनाइयां खड़ी कर देगी। जब समस्या छोटी थी तब तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई तब तुम घबराने लगे। इसलिए जब भी कोई समस्या जन्म ले तो उसे समय रहते सुलझाने का प्रयास करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है कि आज के समय में लोग एक दूसरे से जलते, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि कोई आगे बढ़ेगा तो वह उन्हें पीछे छोड़ देगा, लेकिन यह सोच उचित नहीं है। याद रखो, यह संसार किसी का नहीं है, यह धरती किसी की नहीं है। तुम्हारे पास जो सबसे मूल्यवान चीज है वह तुम्हारा शरीर है, और इस शरीर में जो दिव्य आत्मा बसी है वही वास्तविक सत्य है। जिस दिन यह आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी उस दिन कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। जो लोग तुम्हारी निंदा करते वे सदा ही नकारात्मकता में घिरे रहते हैं। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें हतोत्साहित करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना है, अपने धर्म का पालन करना है। तुम्हारी आत्मा जितनी शुद्ध होगी तुम्हारी राह उतनी ही सरल होगी। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं होता, हर कोई कभी ना कभी भूल कर है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम उन भूलों से क्या सीखते हो। मैं तुम्हारे प्रत्येक कर्म को देखता हूं, और यदि तुम अनजाने में कोई भूल कर बैठे हो तो मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तत्पर हूं। लेकिन यदि तुम जानबूझकर कोई अनुचित कार्य करते हो तो उसके परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने संकल्पों को मजबूत रखो, और स्वयं को सदा सकारात्मकता से भरपूर रखो। तुम मेरे हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने हृदय से समस्त भय को निकाल दो और विश्वास में अडिग रहो, क्योंकि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और मैं तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए सदैव तत्पर हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को शांति दो, मेरे प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखो। मैं वही हूं जो तुम्हारी भूलों को क्षमा करता हूं, तुम्हारे विचारों को सशक्त बनाता हूं, तुम्हें निराशा की गहराइयों से उठाता हूं और तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से समृद्ध करता हूं। जब तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ जाएगी तब तुम्हारा उत्थान निश्चित है। जब मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक हूं तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं उन्हें मुझसे भी सामना करना होगा। मैं तुम्हारा मार्ग पर समाधान तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपनाओगे। अब सुनो मेरे बच्चे, यदि यह दिव्य संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो इसे हल्के में मत लेना।
यह तुम्हारे जीवन को सुख और समृद्ध बनाने के लिए दिया जा रहा है। जो कुछ तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है, यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तो वह अवसर तुमसे दूर चला जाएगा। री, कृपा का प्रवाह तुम्हारे जीवन में अनंत है, लेकिन तुम्हें उसे ग्रहण करने के लिए स्वयं को तैयार करना हो। अब दिल थाम लो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत होने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार लाने वाला हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम मेरी शक्ति को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करोगे। मेरे बच्चे, उठो, जागो और अपने जीवन में मेरे नाम का संकीर्तन करो। मेरे नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, वे मेरे ही विधान के अनुसार हो रही हैं और तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ही होगा। अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है वह केवल एक सामान्य समय नहीं, बल्कि एक परीक्षा का समय है। लेकिन तुम इस परीक्षा से अनजान हो। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी भक्ति की है। मैं देख रहा हूं कि तुम इस परीक्षा में खरे उतर रहे हो या नहीं। यदि तुम इसमें असफल होते हो तो यह प्रमाण होगा कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा पूजा पाठ और तुम्हारा प्रेम केवल दिखावा था। परंतु मैं जानता हूं कि तुम सच्चे हो, और यदि सच में मुझसे प्रेम करते हो तो इस परीक्षा का सामना पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करो। यदि तुम्हारी इच्छाएं बड़ी हैं तो तुम्हें उतनी ही मेहनत भी करनी होगी। जो कुछ तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो वह केवल सोचने से नहीं मिलेगा, तुम्हें उसके लिए परिश्रम करना होगा। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। मैं तुम्हारे मन की हर बात जानता हूं और तुम्हें स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन दे रहा हूं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे स्वीकार करते हो या नहीं। यदि तुम्हें दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है तो इसे व्यर्थ मत जाने दो। यदि तुम इस आशीर्वाद को नकारोगे तो यह पल तुमसे दूर चला जाएगा और वह सारी खुशियां जो तुम्हारे जीवन में आने वाली थी विलंबित हो जाएंगी, क्योंकि मैं जिस कार्य में लगा हूं वह तुम्हारे जीवन को संभलने के लिए है। यदि तुम मेरी शरण में आकर इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। अब समय आ गया है कि तुम धैर्य रखो और एक अद्भुत चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। वह समय निकट है जब तुम कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। यह केवल तुम्हारे विश्वास और समर्पण की परीक्षा है। जब तुम पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझ पर भरोसा करोगे तब तुम अपने जीवन की हर उस चीज को प्राप्त कर सकोगे जो मैंने तुम्हारे लिए संजो रखी है। संसार की नकारात्मकता को छोड़ो, मेरे नाम का जप करो और अपनी आत्मा को मेरी ऊर्जा से भरने दो। जैसे जैसे तुम मेरे नाम का उच्चारण करोगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की घटनाएं मेरे विधान के अनुसार घटित होंगी। जो कुछ भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है वह अवश्य तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अतीत के कर्म तुम्हारे समक्ष आ रहे हैं और कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं। यह ऊर्जा तुम्हें जकड़ चाहती है, तुम्हारे मार्ग को बाधित करना चाहती है। लेकिन जान लो कि जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह नकारात्मक शक्तियां जानती हैं कि तुम्हारी सफलता निश्चित है और यही कारण है कि वे तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाल रही हैं। परंतु इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन के सभी द्वार खुल रहे हैं और हर बाधा स्वयं ही नष्ट हो रही है। कोई भी नतमकता तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। महादेव का आशीर्वाद उसी को प्राप्त होता है जो अपने जीवन में सच्चाई को धारण करता है। आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही जाल में फंसे और तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। यदि तुमने महादेव को सच्चे मन से पुकारा है तो समझ लो कि तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। महादेव हर क्षण तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोकने में सफल नहीं हो सकता। प्रेम, करुणा और सच्चाई की ऊर्जा से परिपूर्ण होकर तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद जब किसी के ऊपर होता है तब हर संकट दूर हो जाता है।
जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, अब वे स्वयं अपने जाल में फंसे। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं। जब महादेव किसी की रक्षा करते हैं तो उसके शत्रु कभी भी सफल नहीं हो सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो प्रबल लालसा है वह केवल अपने लिए नहीं होनी चाहिए। तुम यह सोचते हो कि जब सफलता मिल जाएगी तब जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और संघर्ष समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें न केवल स्वयं के लिए बल्कि असहाय गरीबों और बेजुबान के लिए भी कार्य करना है। यही तुम्हारा असली लक्ष्य है। यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। सत्य के मार्ग पर चलते रहो। बिना किसी चिंता के समय के साथ तुम्हारी प्रगति इतनी होगी कि तुम्हारा परिवार तुम पर गर्व करेगा। तुम्हारा नाम ऐसा होगा कि पूरी दुनिया उसे पहचानेगी। जो भी शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे, वे अब स्वयं तुम्हारे सम